नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम कितना जायज है। दरअसल सोमवार आधी रात से ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है। परिवहन विभाग ने ओवरसाइज कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑपरेटरों ने हड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि ओवरसाइज कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिया जाए। हम चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या यह हड़ताल सही है या फिर कानून को ही ठेंगा दिखाया जा रहा है, और इस हड़ताल से क्या असर पड़ने वाला है। कमर्शियल वाहनों की बॉडी ओवरसाइज पर परिवहन विभाग की आंखें टेढ़ी होने से ऑटोमोबाइल कैरियर ट्रक कंटेनर ऑपरेटरों ने सोमवार को आधी रात से हड़ताल कर दी। ऑपरेटरों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। सोमवार आधी रात से शुरू हुई हड़ताल के बारे में एसोसिएशन का कहना है कि परिवहन विभाग ने उनकी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर जो रोक लगाई है उसे हटाया जाए, क्योंकि परिवहन विभाग के आयुक्त अशोक खेमका के पद संभालने के बाद 7 दिसंबर को अचानक विभाग ने उनकी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत तो हुई, लेकिन कोई हल ना निकलने पर उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। सारी की सारी गाड़ियाँ आज जो खड़ी हैं वो बगैर फिटनेस के खड़ी हैं, और जब तक ये सरकार इस बात को मान नहीं लेती कि भाई आप लोगों को टाइम देंगे और आपकी गाड़ियों की फिटनेस होगी, तब तक ये गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं। जब तक प्रॉपर तरीके से हमारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं की जाती, हम लोग बैठे हैं आराम से, इसमें कोई वो नहीं। कितनी गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं? लाख सवा गाड़ियाँ हैं जी। वहीं परिवहन राज्य मंत्री करणदेव कंबोज का कहना है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सरकार तो उन आदेशों की पालना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक एसोसिएशन की ओर से कोई उनके पास नहीं आया है। हाँ, अगर कोई मांग आई तो उस पर विचार किया जाएगा। ओवरलोडिंग का जो मामला है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि ओवरलोडिंग को बंद किया जाए। तो सरकार ने तो सिर्फ उन आदेशों की पालना करने के लिए जो है ना, इस प्रकार का जो है सरकार को करना पड़ता है। फिर भी हम उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं उससे कोई ना कोई रास्ता निकले और उनको जो है मददगार उनके लिए साबित हो। तो जब भी वो बातचीत के लिए आएंगे उनसे बातचीत करके कोई नया रास्ता निकाला जाएगा ताकि उनको राहत मिल सके। उनका ना तो कोई अभी तक कोई उनका डेपुटेशन मिलने के लिए आया, और ना ही हमारी जानकारी में कोई मामला अभी तक आया था, और कोई भी उनकी तरफ से अभी तक कोई भी इस प्रकार की जो है ना डिमांड्स, उनकी जो मांगे हैं हमें अभी तक नहीं मिली। दरअसल कमर्शियल वाहनों को समय समय पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, मगर अब ये सर्टिफिकेट ओवरसाइज वाले वाहनों को नहीं दिए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच टकराव से अगर हड़ताल ऐसे ही रही तो खाने पीने की चीजों के रेट भी बढ़ सकते हैं। गुड़गांव से सुनील यादव के साथ चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल एवं तहलका, हरियाणा। तो जो कमर्शियल वाहनों के ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार आधी रात से यह हड़ताल शुरू हो गई है। उनका कहना है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अब नहीं दिए जा रहे हैं परिवहन विभाग की ओर से, और दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो ओवरसाइज कमर्शियल वाहन है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिए जाएं। और हालांकि इससे पहले 1 साल का जिस तरीके से उनको मोहलत दी गई थी पहले, और अब परिवहन विभाग की ओर से यह कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नहीं दिए जाएंगे, जिसको लेकर ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार के साथ बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है। हालांकि करणदेव कंबोज कह रहे हैं, जो कि परिवहन राज्य मंत्री हैं, कि अभी तक कोई उनकी ओर से मांग नहीं आई है। हाँ, वो आएंगे तो उनके साथ बातचीत करेंगे और कोई हल निकाला जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो चक्का जाम है ट्रांसपोर्टरों का, ये कितना जायज है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो फिर क्यों नहीं माने जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और सरकार का क्या रुख है और इस हड़ताल से क्या असर होने वाला है, हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, विशाल सेठ जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, परवीन अत्री साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ संत कुमार जी रोहतक से जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और
डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, ये जो हड़ताल है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, हालांकि पहले जैसे चल रहा था, लेकिन जैसे ही अफसर आए अशोक खेमका, उन्होंने कहा कि अब फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं कि हमें मोहलत मिलनी चाहिए, हम बातचीत करेंगे और हमारी मांगे मानी जाए तभी हमारा हड़ताल को अभी खोलेंगे। क्या लगता है कि यहां ट्रांसपोर्टर जिद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी? हम सुप्रीम कोर्ट से पहले मूल कानून जो है वहां पर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मूल कानून की भावना की बात की है जी। 1988 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बना था, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, और 1989 में एक साल के बाद इसके रूल्स बने थे जी। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप ना तो ओवरलोडेड वाहन चला सकते हैं और ना ओवरसाइज चला सकते हैं जी। मतलब ओवरसाइज का तो उसमें वर्ड ही नहीं, उसमें लिखा है कि जो डायमेंशंस, जो उसके माप सरकार, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस कंपनी ने वो वाहन बनाया है, उसके अनुसार ही आपकी स्पेसिफिकेशन होगी और उसके अनुसार ही आपका वाहन रजिस्टर्ड होगा और उसी के अनुसार ही हर साल जो कमर्शियल वाहन है वो पास होगा। बिल्कुल। ये फिटनेस सर्टिफिकेट, पासिंग मीन एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये गाड़ी सड़क पर चलने लायक है जी। और फिटनेस सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वो उसकी जितनी उसका साइज है उसी साइज के अनुसार वाहन का साइज हो और तब उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है जी। ये मामला। उसके बाद उसमें एक क्लास ये थी 1989 में कि अगर जैसे ओवरलोडेड की बात हो रही थी उसमें कि बहुत सारे कायदे कानूनों को अगर उल्लंघन होता है उस पर सरकार जुर्माना कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स को, राज्य के सरकारों को अधिकार दिया था जी। तो कुछ राज्यों ने, जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड था, ओवरलोडेड के मामले में उन्होंने ऐसे कानून पास कर दिए कि इतने हजार रुपए पर टन हम एक्स्ट्रा उसका जुर्माना लगाएंगे जी। तो इसमें कंफ्यूज ये होगा कि अगर कोई वाहन 9 टन का है वजन लेके जाने वाला और उसमें 12 टन है वजन, तो पहले 1 टन के 3,000 रुपए और उसके 1 टन के ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद उसको वाहन को जाने दिया जाएगा जी। ऐसे 9 राज्य थे जिन्होंने इस प्रकार का जुर्माना लगाने की प्रावधान किया जी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि ये क्या मतलब है, जब ओवरलोडेड वाहन चल ही नहीं सकता, ओवरलोड चल नहीं सकता, तो ये किस प्रकार का सरकार, राज्य सरकारों ने अपना अधिकार ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2005 में निर्देश दिए कि ये जो ओवरलोडेड वाला जो वाहन मामला है इसमें राज्य सरकारें ये इस प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकती। जैसे ही ये पता चल जाए कि ये वाहन ओवरलोडेड है, उसी वक्त उसको रखवाकर वहां से उस पे न केवल जुर्माना लगाया जाए, वो जुर्माना लगाना था जितना उसने वाहन ओवरलोड रखा है जी। और उस ओवरलोड को वहीं पर उतारना होगा और उसको ड्राइवर को उतारना होगा और वो ड्राइवर ना उतारे तो सरकार अपने पास से उतारे और उससे वो पैसा वसूले जी। ये निर्देश 2005 के चलते चलते फिर भी कुछ राज्य सरकारों ने हालांकि वो आदेश वापस ले लिए थे, लेकिन इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर 2012 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर गया वहां और सुप्रीम कोर्ट में जो चौंकाने वाला एक मैं तथ्य जानकारी में देना चाहूंगा जो सभी के लिए भी एक लाभदायक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। 2010 में जो सड़क हादसे हैं, केवल उनकी बात मैं कर रहा हूं, 5 लाख सड़क हादसे हुए बिल्कुल, जिनमें 1,30,000 लोगों की मौत हुई और 5 लाख लोग घायल हुए जिनकी हड्डी टूटी या कुछ और इस वजह से घायल हुए जी। उसमें यह बताया गया कि 1 मिनट में एक गंभीर रोड एक्सीडेंट होता है और 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है बिल्कुल। लेकिन मैं 2010 का आंकड़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 2013 के ऊपर अगर मैं जानकारी दूं, 2013 के आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें यह आंकड़ा और बढ़ के ज्यादा हो गया है और एक दिन में अब 377 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। ये उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में लेके आने के लिए जो पब्लिक लिटिगेशन हुई थी, जनहित याचिका दायर हुई थी, उसमें कहा था जी इतना बड़ा हादसा सड़कों की वजह से, रोड एक्सीडेंट से हो रहा है बिल्कुल, और जिसमें केवल ये वाहन ही है, क्योंकि सड़क पे वाहन चलते हैं बिल्कुल। मैं अगले सेगमेंट में और बताऊंगा किस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही दोहराया बिल्कुल कि ओवरलोडेड वाहन नहीं चलेंगे। हरियाणा सरकार ने इन जो ओवरसाइज के वाहन हैं, जो ओवरसाइज के वाहन 2 प्रकार से हैं। एक तो जो स्पेसिफिकेशन तो उसकी ठीक है, लेकिन उस पे लोड वो 9 टन की बजाय 12 टन या 12 टन की बजाय 16 टन ऐसे ले जाते हैं। एक है जैसे आज जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है गुड़गांव में, खासकर ये वहां पर मोटरसाइकिल जो बाइक है उनको ले जाने वाले और जो कारें हैं उनको ले जाने के लिए वाहन प्रयोग किया, तो ये बंद है, बॉडी बंद है इनकी, बॉडी बंद है। इन्होंने जैसे 8 फुट की बजाय अगर हाइट होनी चाहिए तो 10 फुट की है, मतलब बढ़ा रखा है, 12 फुट की है और चौड़ाई अगर 6 फुट की होनी चाहिए तो 8 फुट की है बिल्कुल। ये स्पेसिफिकेशंस की वजह से अब पासिंग बंद कर दी है
और पासिंग की वजह से आज ये ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शुरू हो गई। तो बहुत अच्छे आंकड़े धीमान साहब ने दिए हैं कि कौन से सन में ये सब मामला आया था, उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद प्रदेश सरकार ने क्या किया, और एक वजह भी बनते हैं ये जो ओवरसाइज कमर्शियल वाहन होते हैं, एक्सीडेंट की वजह भी बनते हैं और बहुत सारी मौतें भी होती हैं हर साल हर दिन। विशाल सेठ जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि मामला बहुत पुराना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले आदेश दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की वजह से या प्रशासन की वजह से फ्लेक्सिबल वहां पर चलता रहा, क्योंकि चाहे ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी या कुछ दबाव की वजह से ये सब ऐसे ही चलता रहा है। क्या लगता है कि अब सरकार इस बारे में कठोर कदम उठाएगी और निश्चित तौर पर ऐसे वाहनों को रोका जाएगा? देखिए, जो कानून बनता है जब हम उसके अंदर रिलैक्सेशन कुछ एक पीरियड के लिए देते हैं और अक्सर उस रिलैक्सेशन को हम अपना राइट समझने लगते हैं, तब जो कानून है वो अपनी सैंक्टिटी लूज करने लगता है जी। तो अराजकता, फिर उसके बाद उसको अराजकता भी कहा जा सकता है। हमें जो कानून बनाया, जो बहुत सोच समझकर इसकी कोई व्हीकल्स की डायमेंशंस डिफाइन की जाती हैं, व्हीकल के ऊपर कितना टन लोड आ सकता है, उसकी कैपेसिटीज उस हिसाब से है, उसके एक्सल्स कितना लोड ले सकते हैं वो उस हिसाब से है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका ब्रेकिंग सिस्टम केवल उसी के लिए होता है। अभी डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर धीमान ने बताया अभी आपको कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, इनकी हम इन एक्सीडेंट्स के अंदर बहुत कमी कर सकते हैं यदि हम सड़क के ऊपर कानून की पालना करें जी। बात सीधी सी है, अगर जिस प्रकार से हवाई जहाज के अंदर कोई एक एक्सीडेंट होता है या इस तरह की बात होती है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ। इन रोड एक्सीडेंट्स के अंदर उससे कई गुना लोग अपने मौत की घाट उतर रहे हैं। बिल्कुल। उस बात को जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, इस बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणियां दी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा देश इसी प्रकार हमारे देश के नागरिक जो लोग, बहुत से लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, जब सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक हो गया तो वो बिना किसी कसूर के सब कानूनों की पालना करते हुए, सब नियमों की पालना करते हुए जब वो ऐसा व्यक्ति किसी हादसे का शिकार होता है तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और देना भी चाहिए, क्योंकि जो हादसे होते हैं कहीं ना कहीं ये वजह भी रहती है। अत्री साहब आपके पास आते हैं। अत्री साहब, आपको क्या लगता है ये जो हड़ताल की है ट्रांसपोर्टरों ने, क्या वो जायज है या फिर जो कानून है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा? देखिए सर्वमित्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड, लॉ शुड बी फॉलोड। ओके, कानून की पालना होनी चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, और कानून में जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। विशाल जी ने जैसे डिफाइन किया कि रोड एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनते हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जी। पिछली सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद भी एक्सटेंशन दिया, सीरियसली नहीं लिया, वो गाड़ियां चलती रही। अगर आज आप किसी भी चीज को एकदम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करते हो तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। ओके, सरकार का काम केवल, देखिए सरकार का काम है कि जो लोग हैं उनको कानून के दायरे में रहते हुए हर सुख सुविधा मिले, वो परेशान ना हो। मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन से लोगों के ऊपर नेगेटिव असर ना है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो दूसरा पहलू ये है, ठीक है इंप्लीमेंट होना चाहिए, बट आप जैसे स्ट्राइक हो गई है, स्ट्राइक से ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है, ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब फरीदाबाद, गुड़गांव, वहां पे जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, उनका मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक गया है। बिल्कुल, इससे क्या हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू भी इफेक्ट होगा। चाहे वो शॉर्ट टाइम इफेक्ट है, लेकिन वो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो एक तरफ तो सरकार वैसे ही, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि खजाने में पैसा नहीं है या हम पहले ही फाइनेंस से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस तरह का डिसीजन आ जाता है जिसकी वजह से वो रेवेन्यू भी इफेक्ट होने वाला है, फिर वो ट्रांसपोर्टर्स के फैमिली मेंबर्स जो है, तो कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय इस तरह से लेना चाहिए कि बीच का, मतलब आपसी रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकले, या तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, ये आपके पास टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप ये रूल्स फॉलो करो, उसके बाद ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को कोई इस तरह का रास्ता जरूर लेना चाहिए कि वो देखिए होना चाहिए इंप्लीमेंट, डेफिनेटली लॉ शुड बी इंप्लीमेंटेड, लेकिन कुछ वक्त देना चाहिए, जिस तरीके से प्रवीण अत्री साहब कह रहे हैं। संत कुमार जी बने हुए हैं रोहतक से। संत कुमार जी, मामला बहुत पुराना है और आपकी सरकार ने मोहलत भी दी थी, लेकिन उस दौरान भी ये ठीक नहीं हुए हैं वाहन, और अब फिर उनकी जिद है कि हमें मोहलत दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहां पर सरकार स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है? क्या सरकार को और मोहलत देनी चाहिए या वाकई में ही ऐसे वाहन नहीं चलने चाहिए, एकदम उन पर रोक लगा देनी चाहिए? सर्वमित्र जी, मैं धीमान साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई और शेख साहब ने बताई, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी, उसके बाद 2014 तक 1 साल का इनको समय दिया गया
और मैं इस हड़ताल को बिल्कुल नाजायज मानता हूँ। हड़ताल करने से पहले जिस प्रकार में मंत्री जी कह रहे थे हमारे को पता ही नहीं, ये दोनों तरफ की बात है। हड़ताल करने से पहले सरकार से इन्होंने बात करनी चाहिए थी और सरकार को अल्टीमेटम भी देना चाहिए था, ताकि सरकार बैठ के कोई रास्ता बीच का निकले। और बीच का रास्ता निकल सकता है, बीच का रास्ता ये आज देखिए 1,18,000 गाड़ियां हड़ताल पर है। सारे प्रदेश के अंदर सब्जियों से लेकर तमाम भाव और तमाम चीजों के भाव बढ़ने लग रहे हैं और सरकार के खजाने में रेवेन्यू रुका हुआ है। इसका तरीका ये था, मैं भी गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी का मानता हूँ, मेरे से बात नहीं हुई। प्रदेश में हड़ताल होने लग रही है और आपको मालूम नहीं आप किस बात की सरकार चलाने लग रहे हैं। इनफैक्ट ये है कि 19 अक्टूबर के बाद आज तक कोई सरकार है ही नहीं। सरकार अगर जिम्मेदार होती तो बाकायदा 1 साल का जो टाइम अब खत्म हुआ 2014 के लास्ट में दिसंबर में, तो इन्होंने बाकायदा से नोटिस भी देना चाहिए था, इनकी यूनियन से ही बात करनी चाहिए थी कि आपका समय हो गया। आज भी मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सरकार ने निर्णय लेना चाहिए, इनको 3 महीने का 2 महीने का इनसे बात करके समय दे करके। लेकिन ये अत्री साहब ने ठीक कहा कि लोग को कानून अपना काम करेगा। सरकार ने जिस तरीके से जारी किया है भाई भारी वाहन सड़कों पे ना चले, ये उनका ठीक है सरकार का काम। क्योंकि आज देखिए इतने लंबे लंबे ट्रक हैं जिनको क्रॉस करने में दिक्कत आती है, जिनमें मारुति गाड़ियां, दूसरी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये आप ट्रक अगर देखेंगे ये इतने ऊंचाई के हैं, इतने लंबे नॉर्म्स तोड़ करके हैं। तो इसको कोई समर्थन देगा नहीं, हड़ताल को भी कोई समर्थन नहीं देगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना जरूर है दोनों पक्षों से कि बात करके बीच का रास्ता निकाले ताकि महंगाई ना बढ़ पाए और यूनियन वालों को बुला करके उनको समय दे महीने 2 महीने का, ताकि वो अपनी ट्रक बॉडीज को ठीक करा सके और उसी हिसाब से चल सके। चलिए, बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई एसोसिएशन की ओर से, और एसोसिएशन के हमारे साथ मेंबर जुड़ गए हैं। एस शर्मा जी जुड़ गए हैं गुड़गांव से, जो कि अध्यक्ष हैं गुड़गांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही कि जब पहले भी आपको 1 साल का मोहलत मिल गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अगर सरकार पालना कर रही है तो फिर आप इसमें मानते क्यों नहीं है? आपने जो ओवरसाइज बॉडीज थी उसको कम क्यों नहीं करवाया? SSG 12 में हमें जो परमिशन मिली थी उसमें ये नहीं था कि ये 1 साल के लिए उसको रेगुलर कंटिन्यू किया गया था। उसमें कोई टारगेट नहीं बनाया था कि 2015 में या इसमें इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो खेमका जी ने आने के बाद कैंसिल किया है। वो ये पूरी इंडिया में तो लगभग हर स्टेट में, हरियाणा में क्यों बंद किया गया इसको? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ये ऐसे ही दौड़ते रहे वाहन और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो क्या गलत हैं? सर, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं करते डिनाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर इसके लिए एक्शन क्या लिया इन्होंने? गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? 1989 का बना हुआ है ये, इसके बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जबकि ये कह रहे थे बार बार हम इस साल कर देंगे, इस साल करते हैं। 2012 में जो लेटर आया था वो ये आया था कि आने वाले टाइम में हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया सरकार ने? ये नहीं, अभी फिर आपने हड़ताल शुरू कर दी है कि इससे पहले सरकार के साथ क्या बातचीत हुई आपकी और क्या कुछ जवाब मिला है आपको? जैसे इन्होंने बगैर नोटिस के पासिंग बंद करी है 8/12 को, 7/12 को पासिंग बंद करी है, 7/12 को हुई है, 8/12 को पासिंग बंद करी है। हम CM साहब से टाइम लेकर के मिले हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे रामविलास शर्मा जी है, उनसे हमने कई बार कोशिश की मिलने की। उन्होंने बार बार हमारे को इधर उधर टाइम दिया, हम फिर भी मिले। गुड़गांव में भी मिले, चंडीगढ़ भी हम गए उनके कहने के अनुसार, और उससे पहले भी किया हमने। हम हर आदमी से मिलते आ रहे हैं, हर मेंबर से मिले हैं, हर सरकारी ऑफिसर से मिले। हमने कोई ये नहीं कि हम नहीं मिले हो, और सबने हमारे को आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और हम ये राइटिंग में दे के आए थे 27 तारीख को, 5 तारीख से हम अनलोडिंग, इनकी लोडिंग बंद कर देंगे। तो उसमें भी इन्होंने हमारे को कोई कार्रवाई नहीं करी। इसीलिए हम संडे को मिलकर CM से आए हरियाणा भवन में दिल्ली, उन्होंने भी कहा कि हम तो इनको कटवाएंगे जी। मगर जी कुछ तो टाइम दीजिए हमें। आप ये देखिए 1.5 लाख गाड़ियां एकदम क्या कटवा सकते हैं या उसको रोड से आउट कर सकते हैं? हमने उनकी किस्तें भी देनी है, एक गाड़ी की किस्त 50,000 रुपये है, कहाँ से देंगे?
तो फिर सीएम साहब ने क्या कहा है? सीएम साहब ने तो यही कहा कि इनको कटवाना तो पड़ेगा जी, आज कटवा लेगा 10 दिन में कटवा ले। क्या इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट महकमा या इतनी बड़ी गाड़ियां क्या 10 दिन में ही खत्म कर दी जाएंगी? चलिए इस पर भी जवाब लेते हैं। विशाल सेठ जी आपके पास आ जाते हैं। सीएम साहब से मिले हैं, लेकिन कर्णदेव कम्बोज जी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं, कोई आएगा तो हम फिर विचार करेंगे। ये जो एक तो ये यहां पे पता लग जाता है कि कुछ अंतर है कि सीएम साहब से मिले हैं, लेकिन कर्णदेव कम्बोज कहते हैं हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, दूसरा मोहलत देनी चाहिए थी, जिस तरीके से कह एकदम लागू मत कीजिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मोहलत दे देते थोड़े दिनों की। देखिए ऐसा है, पिछली सरकार ने भी ये खुद कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने भी मोहलत दी थी। अगर उस मोहलत में नहीं किया, चलिए अगर इनको कोई इस प्रकार की समस्या है, अगर ये 2 महीने 3 महीने जो भी ये चाहते हैं सरकार के पास जाके अपनी मोहलत दे, एक कहीं डिफाइन तो करें कि इस डेट के बाद ये नहीं होगा, वो डिफाइन करें। वो जो माननीय मंत्री जी हैं, जो भी हैं कंसर्न हमारे सरकार के अंदर, वो इस विषय के ऊपर उन्होंने कहा है। बल्कि अभी उन्होंने टीवी के माध्यम से मैंने उनको सुना है कि वो तो कह रहे हैं कि आए, अगर अपनी बात लेकर आए, उसके बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि कानून की उल्लंघना भी ना हो और इनको कुछ समय भी मिल जाए, जो भी सोचा होगा उन्होंने, तो कुछ ना कुछ हल तो निकाला जाएगा। किसी को कोई डैमेज करना कोई हमारी सरकार का कोई ध्येय नहीं है। हाँ। हम लोगों को, इन लोगों को एक कोई बीच का रास्ता निकाल के, ताकि सड़क पे हादसे ना हो, चीजें अपना व्यवस्थित तरीके से चलें, कानून के दायरे के अंदर सब लोग कानून की को माने और ठीक तरीके से काम करें। जी अत्री साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए विशाल जी, थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज है, मैं भी टीवी पे सुन रहा था मंत्री महोदय को। मंत्री महोदय कह रहे थे हमसे कोई नहीं मिला किसी, अब वो आपके सामने उन्होंने बताया कि वो सीएम साहब से मिले। अब जब वो सरकार के मुखिया से मिल ली है और मंत्री महोदय से मिले, वो कह रहे हैं और रामविलास शर्मा जी से मिल ली है, उसके बाद अगर कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है कि हमसे कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो ये बड़ी बचकानी सी बात है। किसी भी एक जिम्मेवार मंत्री को पहले तो ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए। और वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 3 महीने के पीरियड में ये देखा जा रहा है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कहीं ना कहीं है। अब दूसरी बात ये तो देखिए, वो भी मान रहे हैं कि वो कानून को फॉलो करना चाहते हैं, वो खुद कह रहे हैं हम कानून को मानना चाहते हैं, हमें इतना वक्त दे दो कि हम गाड़ियों को एज पर लॉ कर लें, जो उसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं, साइज घटाने वाला है, वो हम कर लें। अब वो जब ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है और मंत्री जो है इतना गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता तो परेशान होगी। अब वो देखिए, ट्रांसपोर्ट उन्होंने स्ट्राइक की केवल इस वजह से कि आप लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया, या आपने मतलब, खैर मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चल कैसे रही है, कैसे सरकार चला रहे हैं, ये तो अभी तक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो अब उससे उसका असर हो ओवरऑल पूरी स्टेट पे रहा है, स्टेट के लोगों पे हो रहा है। तो क्यों ना आप इस चीज को इस ढंग से हैंडल करें कि समस्या सुलझ जाए आपसी बातचीत से और कानून भी इंप्लीमेंट हो जाए और उनको एक वक्त में मिल जाए, जो भी जैसे वो डिमांड कर रहे हैं, आम आदमी को परेशानी ना हो। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए, बात को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, ये अत्रे साहब बहुत उसको माफ करा के कर रहे हैं। आप बात देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो हो सकता है कि जो आपके रिपोर्टर महोदय जो गए होंगे उनके पास, वो पहले इनके पास गए हों, बाद में मुख्यमंत्री नहीं, वो पहले मिल चुके। नहीं विशाल जी, देखिए सुनिए, दूसरी बात कर्णदेव कम्बोज की अभी आज की बाइट है, ठीक है, हाँ, वो इससे पहले मिल चुके हैं। दूसरी बात, हाँ, अब उस विषय के मैं तो एक आपको ऑप्शन बताइए। दूसरी बात, अब इनके लिए एक यक्ष प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी चल कैसे रही है, सरकार कैसे चल रही है, पार्टी ही कैसे चल रही है, सरकार कैसे चल रही है, ये बात कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूं इनकी दुविधा, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। साहब देखो, जिस प्रकार से ये लोग, सुनिए साहब, ऐसा है, अब आप ये बात जो है ना, ऐसे लगे तो इसलिए इनको समझ भी नहीं आएगा कि सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि सरकार सही तरीके से चल रही है। इन्होंने कभी उस तरीके से चलाने का प्रयास ही नहीं किया। बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। साहब मुझे टिप्पणी करने ले दीजिए। आपके मुख्यमंत्री महोदय हिसार में जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वहां पे घोषणा कराते हैं, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चलिए, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चलिए, ये हमारा विचार। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब ये फैसला लिया गया, आप ये सरकार का फैसला मानते हैं या एक अफसर ऐसा उस विभाग में है जो कि एक तरीके से उसकी ऐसी मानी जाती है कि वो इस तरीके के फैसले लेता है? क्या अशोक हिमका ने ये फैसला लिया होगा या सरकार की ओर से कहा गया होगा कि अब ऐसे वाहन नहीं चलेंगे? नहीं, इसमें 3 बातें हैं, सारी मिक्स हैं आपस में। हाँ, एक तो ये जो हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हैं, सुनील शर्मा जी प्रधान हैं, मैंने भी उनसे बात की थी लंबी
बात की थी और पूछा था कि आपने आखिरकार स्टेप कौन कौन से उठाए हैं। हाँ। तो उनकी जानकारी जो उन्होंने मुझे दी है, आधी उन्होंने दे दी है, हो सकता है और भी जानकारी देते तो बीच में हो गया हमारा बातचीत। उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उनसे मिले जी इसी विषय को लेकर जी। अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रदेश के, कोई किसी से मिल भी सकता है मिनिस्टर, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो उनसे तो कहता है उनके जवाब से तो असंतुष्ट थे जी। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अशोक खेमका उनसे मिले जी। तो उन्होंने कहा कि ये नियमों की पालना मैं तो मजबूरी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं और हमारा जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी पालना करना मेरी जिम्मेवारी। ठीक है। ये रामराज जी से मिले क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा जो उन्होंने बता पाए वो थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं कर पाए। हाँ। उनको गुड़गांव भी बुलाया। ओके। गुड़गांव उनका निवास है। फिर उनको कहते हैं जी रेस्ट हाउस बुलाया गुड़गांव में, वो वहाँ गए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर उनको कहा जी अगले दिन चंडीगढ़ आ जाओ, वो चंडीगढ़ आ गए। फिर उनको चंडीगढ़ में जब कोठी में बुलाया तो उनको कहा जी वो तो वी साहब के पास गए वहाँ पीजीआई में, तो आप इंतजार करो। तो ये इंतजार करते रहे तो उनको कुल मिला के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात हुई नहीं हुई। ओके। लेकिन इन बिटवीन ये जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं संजीव कौशल, हाँ जी, बहुत सारे मामलों में प्रधान सचिव बहुत इंपॉर्टेंट अफसर होते हैं। बहुत सारे मामलों में जो फैसला करना होता है आधिकारिक रूप से, टेक्निकली वो फैसला करके और फिर मुख्यमंत्री को बताते हैं। बिल्कुल। तो इनका ये कहना था कि संजीव कौशल से जो बात हुई है वो बहुत सकारात्मक बात हुई है और उन्होंने कहा चलो हम इसे विचार करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे। ठीक है। तो एक तो जो अत्रे जी ने जो इशू उठाया वो एक मुझे भी सामने नजर आ रहा है कि मंत्रियों में शायद आपस में कोई तालमेल इस प्रकार का नहीं है। हाँ। कि प्रदेश में कोई इतना बड़ा इशू 3 दिन से पहले से चल रहा है। इन्होंने इशू उठाया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल। और जो कि खुद राज्य मंत्री हैं परिवहन विभाग के, बिल्कुल, उनको तो कम से कम इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट का एक इशू है। वो तो ये कह रहे हैं जी मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं। हाँ। दूसरा जो टेक्निकल बिंदु जो मैं आपको बता रहा था, खेमका का इशू नहीं है इसमें इशू तो ये हुडा सरकार में भी एक बार इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो हमारा एंट्री करते हैं राजस्थान से रेवाड़ी के साइड में, वहां पर और जितने भी एंट्री पॉइंट और हैं हमारे, वहां पर उन्होंने वाहन से लोड उतारना शुरू कर दिया था और जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया। बहुत हाहाकार मच गई थी। उस हाहाकार में फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की और अल्टीमेटली जो परमिशन दी गई थी 1 साल की, वो थी फरवरी 2012 में दी थी, फरवरी 2013 में वो खत्म हो गई। ठीक है। हुडा सरकार ने इनको 22 महीने तो बिना परमिशन के वैसे ही चला दिया कागजों के भी। फरवरी 2013 में वो 1 साल की परमिशन खत्म हो गई जो इनको पूरे एक्चुअल साइज में अपने वाहन को लेके आना था। हाँ। अब जो ये कह रहे हैं कि अप्रैल तक, क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में फिर संशोधन होने जा रहा है। हाँ। जो प्रदेश के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने परसों कहा है और उसमें जो ड्राफ्ट एक्ट लेके आ रहे हैं उसमें संशोधन का, वो वेबसाइट पे भी अपलोड है। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो कानून नहीं आता तब तक चलने देते, कोई अनुमति दी जाए। हाँ। और मुझे लगता है जैसे आज मैंने प्रधान सचिव जो परिवहन विभाग के डॉक्टर अवतार सिंह, उनसे पूछा था कि अल्टीमेटली इस समस्या का हल क्या है। अब तो वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक संकेत दिया भी बातचीत में हो सकता है 2-3 दिन में या 4 दिन में कोई बातचीत का हल निकाला जाए। तो हल तो निकाला जाएगा। जब स्ट्राइक पे चल जाता है तो फिर बातचीत तो हल से ही उसका बातचीत से हल निकलता है। हाँ। लेकिन इस स्टेज पे जो आने का कारण बना वो है अशोक खेमका ने जैसे ही पदभार संभाला तो उन्होंने कहा कि मुझे लेटर जो कानून है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल। और नीचे आरटीआई को जो चिट्ठी गई उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला तो कानून का ही है। मामला कानून का। उसमें अशोक खेमका क्योंकि जाने जाते हैं ऐसे फैसले लेते हैं वो फैसले नहीं, मतलब कहते हैं मुझे लेटर इन सेपरेट में आपका कानून लागू चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस पर संत कुमार जी आपके पास आता हूं। संत कुमार जी, जब फरवरी 2013 में जो मोहलत आपकी सरकार ने दी थी वो खत्म हो गई थी, उसके बाद आपकी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके बावजूद भी कहा जाता चलो 2 महीने की और मोहलत देते हैं, आप साइट ठीक करवा लीजिए, लेकिन इतना समय क्यों चलता रहा ये सब? मैं बताता हूँ जी। मैं बताता हूँ। हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, वो आम आदमी की सरकार थी, सभी लोगों की सरकार थी। वो हड़ताल पे कोई ना जाए, सरकार का नुकसान ना हो और कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो, ये दोनों बातें की गई। कानून को इम्प्लीमेंट भी किया है कि जहां से हरियाणा के अंदर एंट्री होती है ट्रस्ट की, वहां पे लोड को उतरवा दिया गया। जिन्होंने नहीं उतरवा भारी जुर्माने लगाए गए। और आज भी मैं एक बात कहता हूं कि सरकार ने इन ट्रांसपोर्टर्स को बुला करके, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, वरना बुला करके उनको समझाएं और खेमका जी को भी समझाएं कि जब 2 सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम लागू करने लग रहे हैं और अप्रैल में दूसरा कानून बनाने जा रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूं कि अगर अप्रैल में जो
कानून बनाएंगे उसमें आपने अगर वजन बढ़ाने की इजाजत दे दी, बॉडी को बढ़ाने की इजाजत दे दी, आज ट्रांसपोर्ट ट्रकों की बॉडी कटवा रहे 3 महीने बाद जुर्माएंगे, उसका जुर्माना कौन भरेगा? कौन हर्जाना भरेगा? तो अप्रैल तक बातचीत करके अप्रैल तक इनको इजाजत देनी चाहिए। जब तक आप नए कानून को नहीं लाते तब तक इजाजत देनी चाहिए, वरना इससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। चलिए प्रॉब्लम ये पैदा होगी अगर देश में से सीख करके चले तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने तो एक तय कर रखा है कि हुड्डा साहब ने जितने अच्छे काम किए थे उनको भी रोकने का काम करो। सरकार नाम की हरियाणा में चीज है ही नहीं। कोई मंत्री कुछ कह रहे हैं, एमएलए कोई बयान दे रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो ऐसे ऐसे बयान दे देता है जिसकी लोग हंसाई होती है, जैसे हिसार में क्या हम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना देंगे। कौन बनाने वाला है? प्रधान। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अगर नया कानून देश में आ रहा है तो तब तक वेट कर लेनी चाहिए थी, उनको मोहलत दे देनी चाहिए थी। दूसरा उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हमें बुलाया, 3 जगह बुलाया, लेकिन खुद मिले नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी चल रही है जो कि ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल है, जो चक्का जाम है, वो कितना जायज है और सरकार का क्या रुख है इस पर। हमारे साथ एचएस शर्मा जी बने हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं गुड़गांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। एचएस शर्मा साहब, आपसे यही सवाल कि अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं सरकार से, और आपकी इस हड़ताल से क्या कुछ असर पड़ सकता है प्रदेश में? प्रदेश में देखिए जी, कार और ऑटोमोबाइल गुड़गांव का हब है ये, और यहाँ से जब गाड़ियां स्ट्रेच होंगी तो ऑटोमोबाइल पर तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये तो नंबर 1 है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा खुलासा और करना चाहता हूँ। एक 1989 में जो एक्ट आया था उसमें 2 ही गाड़ी का था। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल इंडिया में आई है, जो कि 16 फैक्ट्रियों के माध्यम से, जो 150 तरह की गाड़ियां आई है, छोटी बड़ी, उनका पैरामीटर इंडिया में है ही नहीं, एक्ट में जी। सबसे बड़ी बात, जहां भी ये पास हो रही है ऑल इंडिया बेसिस पर, हर स्टेट में किसी स्टेज में पैरामा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ आपको से हो रही है। ये आज हमें पता लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज गुड़गांव में सिर्फ 2 ही तरह की गाड़ी पास हुई, लेलैंड और टाटा की एलपी जी या ट्रॉले। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पैरामीटर नहीं है, हमारे एक्ट में नहीं है ये, तो हमने वहीं फिर आरटीओ को कह करके बाकी गाड़ियों की पासिंग रुकवा दी। मगर जब ये तो आपने कह दिया ये हैवी लंबी गाड़ियां हैं इसलिए हम नहीं कर रहे, तो मगर इनको क्यों कर रहे? ये भी तो आपके एक्ट में नहीं है। 407 आ गई, उसमें 6 व्हीलर एलएमवी आ गई, एलसीवी आ गई, ये भी तो नहीं है किसी पैरामीटर में, तो इनको क्यों पास कर रहे हो आप? तो ये जो सरकार के आपके पास आदमी बैठे हैं, इनसे पूछिए, जब 1989 के बाद एक्ट बना ही नहीं और ये इतनी ऑटोमोबाइल इंडिया में आ गई और ये इतनी गाड़ियों का क्या होगा? इनके बारे में पूछो ना इनसे, जो ये बोल रहे थे कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो ये तो हमने कह दिया ज्यादा लंबी चौड़ी बना दी। सर, जो अंडर बॉडी और अंडर सब कुछ है, आइसर कैंटर 1090 का हवाला देता हूँ। आइसर कैंटर ने हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रूव कराया 2013 में कि इसकी 8 फुट हाइट होनी चाहिए, 7.4 चौड़ाई होनी चाहिए। वो हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिख रही है कि ये हमारा अप्रूव हो गया है, और यहाँ के जो आरटीओ वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, उसको पास नहीं कर रहे। कहते हैं कंपनी का एक कंटेनर आएगा वही पास होएगा। अच्छा, ये बात आपने आरटीए से की और अशोक खेमका जी से की है, तो फिर क्या जवाब है? कल हमने खूब टेलीफोन करे, खेमजे का को भी सारा मैसेज दे दिया, मगर हमें आपसे पैरामीटर चाहिए, किस गाड़ी का कितना है, पिकअप का कितना है, 4 व्हीलर का कितना है, एलएमवी 1090 का कितना है। उनके पास कुछ जुगाड़ नहीं है, सिर्फ ये है कि डंडा मारो इन पर। पैरामीटर ही नहीं है उनके पास, पैरामीटर ही नहीं है। विशाल सेठ जी कहते हैं पैरामीटर ही नहीं है। जो 1989 के बाद जितनी भी गाड़ियां आई उनका पैरामीटर ही नहीं है, फिर आप उनको कह रहे हैं कि ओवर साइज है, इसको कम कर लीजिए। कितना कम कर लीजिए? मतलब क्या पैरामीटर? ऐसा नहीं हो सकता है। जो ये बात कह रहे हैं वो
पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती। जब भी कोई गाड़ी ऑन रोड आती है, कोई भी गाड़ी, कोई मॉडल लॉन्च होता है, उस गाड़ी की प्रॉपर ड्राइंग बनती है, उस ड्राइंग को अप्रूव किया जाता है, तभी वो गाड़ी लॉन्च होती है, नहीं तो गाड़ी लॉन्च ही नहीं हो सकती है। ये बातें मतलब मैं इन तथ्यों से वो नहीं मानता हूँ। विशाल जी गाड़ी की ड्राइंग बनती है गाड़ी बनने से पहले। अब BMW बनी चेकोस्लोवाकिया में या जर्मन में, तो ड्राइंग तो वहां बनी। अरे भैया वही ड्राइंग यहाँ पर आती है ना जी, गाड़ी बन के आती है यहाँ तो। अब गाड़ी नहीं, ड्राइंग साथ आती है। ड्राइंग यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग बट आप बात को समझिए। मैं आप ही को उसी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ आपकी। कभी भी कोई व्हीकल, कोई ट्रक है, कमर्शियल व्हीकल है या दूसरी गाड़ी है, उसकी ड्राइंग साथ आती है लॉन्चिंग से पहले। लॉन्चिंग से पहले वो ड्राइंग्स अप्रूव की जाती हैं और फिर उसको लॉन्च किया जाता है। ओके, अच्छा, दूसरा ये जो इतने सारे मिनिस्टर से ये मिल लिए और रामविलास शर्मा जी तो बुलाते हैं और मिलते ही नहीं है, और फिर नया कानून तक वेट कर लीजिए, तो कम से कम थोड़े दिन और वेट कर लेते। और सरकार की कम से कम जितने मंत्री हैं आपस में तो तालमेल होना चाहिए ना, कि क्या बोलना है इनसे, क्या बात करनी है। देखिए आप एक छोटी सी बात को, इसको टेक्निकल बात है इसके अंदर। ये मैं बात सुन रहा था उनकी कि बॉडी कटवाएंगे, वो अपना कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। हाँ, कभी देखिए, जब भी अगर वो बड़ी बॉडी की गाड़ी अगर कोई आती है, कोई अप्रूव होती है, तो निश्चित रूप से जो आज चेसिस है, जो डिफाइंड चेसिस के ऊपर जो बॉडी है, वो गाड़ी के ऊपर बड़ी बॉडी कभी पास नहीं होगी। उसके लिए हो सकता है कोई और व्हीकल कोई और आ जाए, बड़ा चौड़ा व्हीकल आ जाए, वो डिजाइन उसके लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले इसको काट देंगे फिर बड़ी कर देंगे। जो एग्जिस्टिंग चेसिस है उसके ऊपर जो मॉडल, जो डिजाइन उसके ऊपर अप्रूव्ड है वही रहेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको पहले छोटी कर दो फिर इसी चेसिस के ऊपर बड़ी ड्राइंग आ जाएगी। नो, वो दैट चेसिस इज नॉट मेंट फॉर इट। आप समझे ना जी? तो कभी इसको वापस बड़ा करना, छोटा करना नहीं हो सकता, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। वो एक अच्छा, अत्रे साहब आप बताइए कि ये जो अभी हड़ताल है, अगर और थोड़े दिन रहती है तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है, और सरकार के सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो विश्वमित्र जी एक बात जरूर कहूंगा, जैसे विशाल जी अपना, क्योंकि इंजीनियर हैं तो थोड़ा सा नजायज फायदा उठा रहे थे उस डिग्री का। ऐसी सी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं जो हिंदुस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई है। हमर यहाँ पे चल रही है रोड पे, हमर जो लॉन्च नहीं हुई है, तो ड्राइंग कहां से आ जाएगी उसकी? ठीक है, आप कुछ भी बोल लो। अच्छा, देखिए हमर, देखिए ऐसी सी गाड़ियां हैं जो यहाँ लॉन्च ही नहीं हुई आज तक, इंपोर्ट होती है बाहर से। एक गाड़ी कोई आदमी इंपोर्ट ले आया, वो भी यहाँ रोड पे चल रही है, वो उसमें कहां से ड्राइंग आ गई? मुझे बताओ, जब लॉन्च ही नहीं हुई, आप कहते हैं लॉन्च के साथ ड्राइंग आती है, तो लॉन्च कहां से हुई? वो आपको इन चीजों का मैं यही बताना चाह रहा हूं। चलिए, कोई भी व्हीकल ऑन रोड आता है, कमर्शियल व्हीकल, डेफिनेटली एग्रीड, उसकी ड्राइंग बनती है, उसकी स्पेसिफिकेशन बनती है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसके क्या क्या अडॉप्ट किए, आप, मैं ये कह रहा हूं विशाल जी, जो हिंदुस्तान में टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सिस्टम है, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, वो एक एक्ट के अंदर उस तरह से हो सकता है, किंतु जो आपका स्टेट का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है उसके अंदर, मान लीजिए, अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर जब वो पास हुई थी, टाटा और लेलैंड के ऊपर ट्रक की बॉडी थी सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिट मिक्सर नाम की चीज है, जो एक ट्रक आप देखते हो कंक्रीट के मिक्सर्स घूमते हैं। उन गाड़ियों को की पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जब भी वो रजिस्टर हुई, रजिस्ट्रेशन से पहले वो जिस कंपनी का ने जो बनाई है, उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को देकर उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमने कहां फॉलो किया, कैसे किया है, उसकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर जाती हैं। आरटीए उसको अप्रूव करता है ड्राइंग को, बिल्कुल चेक करती है। विशाल जी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। वो चीज बनती यही है, वो गाड़ियां यहीं बन रही है, तो डेफिनेटली कानून है, यहाँ का लॉ है। नहीं, अब चेन्नई में प्लांट लग चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, चेन्नई में प्लांट लग चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, अब ये मामला किस तरीके से लगता है आपको? जब तकरीबन सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं, आप भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये तो कटवानी पड़ेगी। क्या लगता है कि अगर सरकार भी अड़ी रही और ये लोग भी अड़े रहे, तो फिर नुकसान कितना किसको होने वाला है? देखो, जैसे वो शर्मा जी कह रहे हैं, हाँ, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में 2005 में फैसला आया, हाँ, और 2012 में फिर आया, बार फैसला आता है, उसमें क्या है कि राज्य सरकारें, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट में राज्यों को जो अधिकार दिए हैं, वो दिए हैं कि ये रेगुलाइज करेंगे। ये जो ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, ये प्रदेश में सभी प्रकार के जो
व्हीकल्स हैं उनको रेगुलेट करेगा कि वो नियमानुसार चलें। और उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि वो राज्य सरकार जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिसकी बात कर रहे हैं कि हर एक्सल से मतलब कोई भी जो कमर्शियल वाहन है वो एक्सल से उसका डेफिनेशन ली जाती है कि वो स्पेसिफिकेशन बताएगा, जारी करेगा। अगर कोई नई नई कंपनियां आ रही हैं, जैसे शर्मा जी ने एक इशू उठाया है, वो इशू वाजिब है बिल्कुल, क्योंकि उसमें राज्य सरकार को अधिकृत करना है, वो जारी करना है, नोटिफिकेशन करना है बिल्कुल। तो वो समय समय पर जारी होती रहती हैं। वो जारी करना तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। पर मुख्य जो बात जहां से मामला इशू क्यों आ रही है, ये इशू है सड़क हादसों से बिल्कुल, कि अगर ओवरलोडेड वाहन नहीं होंगे, ज्यादा साइज का वाहन नहीं होगा, तो वो जितनी गाड़ी में जितने सड़क जो चौड़ाई हमारे देश की जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई फिक्स है, उस चौड़ाई में ज्यादा अगर चौड़े वाहन होंगे तो क्रॉसिंग नहीं होगी। तो उसकी वजह से ये मामला आया था। जैसे मैं एक्सीडेंट्स की बता रहा था कि जो सड़क हादसे हैं, ये 2013 में 1,37,000 मौतें हुई थी। और जो नियम वहां पता चला, जो एक इसका एक डाटा आता है जिसने एक एजेंसी ने, सरकारी एजेंसी ने इसका सर्वे किया है, उसने कहा जो 20% जो मौत है सड़क हादसों की वजह से, वो 15 साल से नीचे नीचे की है, बच्चों की है, किशोरों की है। और एक आया कि 1000 व्हीकल्स के पीछे 35 व्हीकल वाहन वो एक्सीडेंट कर रहे हैं सड़क। और एक और आया कि दोपहिया और तिपहिया के 50% सड़क हादसे, मतलब जो टोटल सड़क हादसे हैं उसमें से दोपहिया और तिपहिया के 50% है। हाँ बिल्कुल। और ड्राइवरों की वजह से जो बताए हैं वो उसमें रेंज कहते हैं 50% से लेकर 80% तक है। कि ये 3-4 कारण है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, राज्य सरकारें भी सख्त हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट के बनाने वाले सेंट्रल मोटर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी सख्त है। इसका हल तो सिर्फ यह है कि या तो इनको अपने साइज में लेके आना पड़ेगा, या राज्य सरकार जो अगर 3-4 महीने का और इनको टाइम दे, जैसे एकदम से कोई चीज नहीं होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का भी फैसला सेंटर सरकार अच्छा नहीं टाइम तो दे देती मान लीजिए, तो लेकिन पैरामीटर तो बताने पड़ेंगे ना, कितना पैरामीटर्स हैं इनके पास हैं, वो उनको पता है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो हड़ताल पे गए हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें इसकी अनुमति दी जाए, लेकिन वो अनुमति कम करने की नहीं मांग रहे। वो चाह रहे हैं कि सेंट्रल एक्ट जो संशोधन होने वाला है, क्योंकि अब 1989 के बाद 1988 में बना था, 89 में रूल्स बने थे। अब इतने साल के बाद जो नया अमेंडेड एक्ट आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें नई जुड़ जाएंगी। तो उनको उम्मीद लग रही है, जैसे उन्होंने अपनी बात में भी कहा है कि इतने चौड़े वाहन की शायद उसमें अनुमति मिल जाए। सवाल जो हमारा इशू अभी भी जो मुंह बाई खड़ा है, ये ट्रांसपोर्टर्स तो अभी थे कारों के और मोटरसाइकिल्स के या फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक सामान के लेके आने वाले, इसमें ज्यादा सामान आता है, वजन कम होता है लेकिन सामान ज्यादा आ जाता है। इनके साथ साथ जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, तो हमारी सब्जी फल इतना महंगा हो गया, पहले इतनी महंगाई है, उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा अगले 3-4 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैंने जो डॉक्टर अवतार सिंह से बात की, प्रधान सचिव, वो ये इनकी आंकड़ों पे भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए, पर कहते हैं शायद इतने वाहन जितने दावा कर रहे हैं उतने शायद नहीं है, कम है। संत कुमार जी आपके पास आते हैं। संत कुमार जी, जिस तरीके से दिमान साहब भी बता रहे हैं, सबसे इशू कहां से खड़ा हुआ कि जो सड़क हादसे होते हैं, बहुत सारी मौतें होती हैं, उसको लेकर शायद ये आदेश भी दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, इससे पहले सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है, अधिकारी भी बचते रहे हैं, लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती है, अफसर जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी से काम करने के लिए रोका जा रहा है। पूरे तरीके से सभी सरकारों ने जिम्मेदारी से काम किया है। देखिए, ये कोई भी फैसला 1 मिनट में जल्दी से नहीं लेना चाहिए। आज भी मैं दोनों पक्षों को कहता हूँ, हड़ताल भी विड्रॉ करनी चाहिए ट्रांसपोर्ट ने, और सरकार ने भी लीनियंट रिव्यू लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो केंद्र के मंत्री है गडकरी साहब, जो परिवहन मंत्री है, उनका बयान है बार बार लगातार 4 महीने से वो कहने लग रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अमेंडमेंट लाने लग रहे हैं। और वो अमेंडमेंट जब लाएंगे, नया कानून अगर वो लाने लग रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो नए कानून तक आप क्यों किसी को तंग करते हो? आपको क्या इतनी अर्जेंसी है? आप और 3 महीने का टाइम दे दे। अब दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी है, अप्रैल में आप एक्ट में चेंजेस करने लग रहे हैं, तो इसको नाक का सवाल ना बनाए। सरकार ने भी नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, और ट्रांसपोर्टर्स को नहीं बनाना चाहिए। और कोई दिक्कत आती है तो मनोहर लाल जी खट्टर साहब को मैं एक सलाह जरूर देता हूँ कि वो अपने पहले चीफ मिनिस्टर से भूपेंद्र जी से कई मामले में उन्होंने सलाह ले लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर काम नहीं आता तो सीखने में क्या बुराई है? सीख करके मामले को निपटाए ताकि प्रदेश की जनता का नुकसान ना हो। 2 दिन की क्लास लगी थी संत कुमार जी, वो जहां सीखना चाहिए था वहां नहीं गए ना। अच्छा,
हुड्डा साहब के पास जाना चाहिए जी जी मैं एक आंकड़ा और दूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा एचएस जी बने हुए, एचएस शर्मा जी बने हुए आप? अच्छा चलो, एचएस जी शर्मा वाला जो सवाल है मैं धीमान साहब से पूछता हूं। धीमान साहब, बात यहां जिम्मेदारी की है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, हम अमेरिका की, कनाडा की बात करें, तो यहां से जो बहुत सारे इंडियन गए हुए वहां पर ट्रक चलाते हैं, कमर्शियल वाहन चलाते हैं, और मेरी कई बार बातचीत भी हुई उनसे कि बाकायदा उनको थोड़े थोड़े समय के बाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से ये फोन आता है कि आपने फिटनेस करवाया, नहीं करवाया, नहीं करवाया तो आप फलां जगह है वहां पर जाके करवाइए, वो वाहन तभी चल पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहां जिम्मेदारी से ट्रांसपोर्ट वाले भी बचते हैं, सरकार भी बचती है और अधिकारी भी बचते हैं? हिंदुस्तान अभी विदेश जैसे जैसे देशों में है, जिन देशों की आप बात करें वैसा हमारा देश नहीं है। हमारा देश डेवलपिंग देश है, विकसित हो रहा है, वो विकसित देश हो चुके हैं। अभी भी जो मेरे पास जो आंकड़े हैं वो भी डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। वो इसलिए वहां जैसे तो हम नहीं हो सकते हैं, वहां की सड़कें हमारी जैसी सड़कें नहीं है। जैसी हमारी सड़कें हैं तो हमारे यहाँ तो जिस तरीके की सड़कें उसी तरीके के वाहन, जिस तरीके के वाहन उसी तरीके के चालक हैं। नहीं, सड़कें उतनी नहीं, लेकिन वाहन ज्यादा मोटे बना लिए हमने। सड़कें बेशक छोटी हैं लेकिन वाहन हमारे ज्यादा बड़े बन गए। नहीं, वाहन तो स्पेसिफिकेशंस के खिलाफ चलेंगे ना। हाँ, हमने अपनी मर्जी से दो कारें एक साथ आ सके वाहन के अंदर, इसलिए बॉडी वैसे बना ली हमने। जबकि हमारे नियम में तो ये नहीं लिखा कि भी दो कारों को ले जाने के लिए आपने गाड़ी बनानी है, चेसी के साथ जो ऊपर बिल्डिंग अपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इशू हमारा ये है कि इनको जो सेंट्रल एक्ट जो रिस्पॉन्स होने वाला है, चेंज होने वाला, उसकी इनको उम्मीद है उसमें हो जाएगा। पर जो मैं एक डाटा और देना चाह रहा था मुख्य तौर पे, जो 23,701 2013 के आंकड़े हैं, ये प्राइवेट ट्रकों से सड़क हादसे हुए। ओके, सबसे बड़ा जो नंबर है सड़क हादसों का वो प्राइवेट ट्रक है, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्टर में तो ट्रक है नहीं, कम है, लेकिन उसमें एक आंकड़ा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के मतलब ये सड़क हादसों से हुए 23,701 एक साल में, और 3700 सरकारी बसों से हुए हैं सड़क हादसे, और 8,356 प्राइवेट बसों से हुए हैं, 7,894 टेम्पो से हुए हैं। ये हादसा, क्योंकि सारी की सारी बात सड़क हादसों से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल एक्ट भी बना इसलिए था कि भी आप सुरक्षित यात्रा आपकी हो, चाहे वो प्राइवेट वाहन में हो चाहे सरकारी वाहन में हो, सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति का। और इवन के एक कमेटी बनी थी, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बनी थी 15/3/2010 को। एनडीए कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में बनी थी, मतलब बनी तो पहले थी 15/3/2010 को, तो कैबिनेट ने मंजूर कर दिया था इसमें। लेकिन ये भी अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें ऐसी बातें भी थी, एक साइकिल पे सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, 3, आजकल एक परिवार से बैठा होगा, साइकिल पे भी, मोटरसाइकिल पे 5-5 लोग बैठे होते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें रोड सेफ्टी के तौर पे की है, जिसमें एक मुख्य ये बात भी थी कि वाहन आपका पास तब होगा जो उसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार, जितना उसकी चेसी होनी चाहिए, जितना उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होनी चाहिए, उससे फालतू नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो इम्प्लीमेंट की कगार पे है, क्योंकि अफसर बदला है, निजाम बदला है, हरियाणा में सरकार बदली है। तो हर अफसर अपने अभी शुरुआत में उस कानून की दृष्टि से पालना करना चाहता है। और इवन अगर राज्य सरकार भी, मैं एक और थोड़ा सा एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगा, अगर राज्य सरकार भी इसको देना चाहेगी छूट, तो शायद अशोक खेमका एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसको अलाउ भी ना करें, अपने पास जब आदेश करेंगे। तो एक मेरे पास और अंदरूनी तौर पे जानकारी है, उसमें मैं अभी कल को किसी और विषय में उसको खुलासा करूंगा। बिल्कुल, कि खेमका ने कहा कि नियम के अनुसार काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो अफसर ऐसा आ गया है इस विभाग में कि नियम के अनुसार काम होगा, उसने साफ स्पष्ट बोल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों आदेश दिए? क्योंकि जिस तरीके से धीमान साहब बता रहे हैं, हमारा मकसद है यहां जानकारी भी देना, आंकड़े हम बताते हैं कि वाकई में ही मुद्दा क्या है और उसका बेस क्या है। 23,701 ट्रकों से हादसे हुए हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हुआ है और अधिकारी भी सख्त आ गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट हड़ताल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर जो हैं। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैं थोड़ा दूर दूं, अगर वैसे रोड सेफ्टी की मैंने सड़क हादसों की बताई थी, वैसे किसी भी प्रकार के जो हादसे हैं एक्सीडेंट से, हमारे देश में 2013 में 4,04,05 लोगों की मौत हुई है सभी प्रकार के हादसों से। सड़क हादसे मैंने जो, बिल्कुल रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है और कोर्ट इस पर ध्यान भी दे रहा है, लेकिन जरूरत है यहां सरकारें भी जिम्मेदारी से काम करें, अफसर भी जिम्मेदारी से काम करें, और जो रोड पर वाहन लेकर चलते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।